हेलो एवरीवन। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेस ट्रांसफार्मर कनेक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कैसे हम कनेक्शंस को ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। बेसिक से मैं इस चीज़ को लेकर चलूँगा और एक डिटेल वे में हम कनेक्शंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको दो कनेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार कनेक्शन अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो स्टार कनेक्शन जो होता है और डेल्टा कनेक्शन, बेसिकली दो बेसिक कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर या तो स्टार स्टार हो सकता है या तो स्टार डेल्टा हो सकता है, या डेल्टा डेल्टा हो सकता है, या तो डेल्टा स्टार हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कनेक्शन पॉसिबल हैं। तो स्टार स्टार कनेक्शंस अगर हम डिस्कस करें, पहले हम सिंपल स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज these are coils of a transformer winding. अगर ये मेरा A2 है, ये A1 है, ये B2 है, B1 है, C2 है, C1 है। फेज सीक्वेंस हमने अज्यूम किया है ABC। दिस इज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अगर हमें निगेटिव फेज सीक्वेंस ड्रॉ करना है तो ACB। तो फेज सीक्वेंस एक इम्पॉर्टेंट है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। तो अगर हमें फेज सीक्वेंस के हिसाब से फेजेस को ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे हम। सपोज दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर। ऐसे भी दिखा सकते हैं। कई बार इन सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री अलाइंड है फॉर बैलेंस फेजर। अगर हमारा बैलेंस फेजर है देन हमारे जो फेज सीक्वेंस है वो 120 डिग्री अलाइंड है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन कई बार हम दिखाते हैं। दिस इज A फेजर, दिस इज B फेजर, दिस इज C फेजर। दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर हमें निगेटिव सीक्वेंस ड्रॉ करना है तो जस्ट इसको अपोजिट करना होगा, A C B। तो फेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको न्यूट्रल टर्मिनल अज्यूम कर लें तो VN जो होगा वो VM एट एन एंगल ऑफ 0 होगा। VBN जो होगा वो VM एट एन एंगल ऑफ -120 होगा। एंड VCN जो होगा वो VM एट एन एंगल ऑफ +120 डिग्री होगा। ठीक है, ये फेजर अलाइंड है। अब अगर मैं फेज वोल्टेज VAN को हम फेज वोल्टेज भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, क्योंकि लाइन टू न्यूट्रल है तो लाइन टू न्यूट्रल को हम फेज वोल्टेज कंसिडर करते हैं। तो अगर हमें लाइन वोल्टेज दैट इज A और B फाइंड करना है, सपोज वी हैव टू फाइंड VAB, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। VAB इज सिंपली VAN माइनस VBN, यानी कि VM एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस VM एट एन एंगल -120 डिग्री। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो √3 VM एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आएगा। इसी को हम फेजर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दिस इज VAN, VBN, VCN। तो VAB फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, VAN माइनस VBN। तो इसी का अपोजिट फेज ये डेवलप होगा। ठीक है, अगर हम इसको पैरेलली ड्रॉ करते हैं लाइन को, ये कुछ इस तरह से डेवलप होगा। ये जो फेजर है दैट इज कॉल्ड एज VAB। और क्योंकि ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री बनेगा और ये 60 डिग्री बनेगा। फिर से ये हाफ हुआ तो ये 30 डिग्री बनेगा। ये कुछ इस तरह से निकलता है। तो VAB क्या कर रहा है, 30 डिग्री लीड कर रहा है, यानी कि लाइन वोल्टेज लीड्स 30 डिग्री बाय फेज वोल्टेज। तो ये बेसिक मैंने फेजर की बात कर ली। जब हम ट्रांसफार्मर कनेक्शंस ड्रॉ करेंगे
तो ए टू ए वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारा स्टार है दैट इज सेम एज वी ए एन, बी टू बी वन सेम एज वी बी एन, सी टू सी वन सेम एज वी वोल्टेज, वी सी टू सी वन सेम एज वी सी एन, याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे वाई वाई जीरो, दिस इज द फर्स्ट कनेक्शन, स्टार स्टार जीरो, बताते हैं अभी क्या होता है। सेकंड कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज वाई वाई सिक्स, वाई वाई सिक्स, दिस कैपिटल वाई रिप्रेजेंट, bigger y represent primary connection and smaller side little represent the secondary connections, always remember. Third point हम डिस्कस करेंगे dt zero connections, this is primary, this is secondary, dt means delta delta. फोर्थ कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे dd सिक्स, एंड देन फिफ्थ कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे डी वाई वन, सिक्स डी वाई 11। ये हमारे बेसिक कनेक्शन है, बट कई कनेक्शन पॉसिबल है, जैसे डी डी 10 कनेक्शन पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस पॉसिबल हैं, तो हम वो भी बना के देखेंगे और कुछ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्लॉक के बारे में समझाते हैं, क्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है। किसी भी फेज़र या वेक्टर में जो आवर हैंड, जो मिनट हैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस फेज़र, दैट इज 12 o'clock, रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो मिनट हैंड है वो, जो आवर हैंड है वो एचवी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, एचवी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। और जो मिनट हैंड है एलवी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम वाई वाई जीरो की बात करें, वाई वाई जीरो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई वाई जीरो? वाई वाई जीरो का मतलब प्राइमरी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है, और उन दोनों के बीच का फेस शिफ्ट क्या है, 0 डिग्री है। यानी कि जो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल है वो 0 है। प्राइमरी वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल 0 डिग्री। वाई वाई सिक्स हम बनाते हैं, वाई वाई सिक्स का मतलब है स्टार स्टार, दिस इज कॉल्ड एज हायर वोल्टेज, जस्ट आई हैव डिस्कस ऑलरेडी दिस। आवर हैंड रिप्रेजेंट द एचवी वोल्टेज एंड मिनट हैंड रिप्रेजेंट द एलवी वोल्टेज। तो अगर हमें 6 o'clock बनाना है, सपोज वी हैव ड्रॉ 6 o'clock, दिस इज 6 o'clock, राइट। अगर ये 6 o'clock है तो एच वी वोल्टेज एंड एल वी वोल्टेज आर डिस्प्लेस्ड बाई 180 डिग्री, आर डिस्प्लेस्ड बाई 180 डिग्री। ऐसे अगर हम डी वाई वन देखें, 1 मतलब 1 o'clock, ठीक है, 1 मतलब 1 o'clock। तो अगर हम 1 o'clock बनाएंगे तो हमारी आवर हैंड्स 1 पे होगी और मिनट वाली 12 पे, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस। यानी कि इसका मतलब क्या है, रेफरेंस से हमारा वोल्टेज लैग कर रहा है। सपोज दिस इज रेफरेंस, this is HV and this is LV, and these angles are, because 12 to 1 30 degree duration, if you go with clock 360 degree in 12, so 1 hour it's around 30 degree duration. So इसका मतलब ये है कि हमारा जो LV वोल्टेज है वो लैग कर रहा है देन एचवी वोल्टेज से। सो ये ऐसे भी कह सकते हो, अगर प्राइमरी को तुमने एचवी अज्यूम किया, सेकेंडरी को एलवी का अज्यूम किया, तो ये कह सकते हो सेकेंडरी वोल्टेज
lags 30 degree by primary। ऐसे ही अगर आप dy11 बनाओगे या yd11 कुछ भी बनाओगे तो इसका मतलब ये है 11 का मतलब दिस प्राइमरी वोल्टेज वोल्ट या इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लॉक ड्रॉ करोगे तो 11 ओ क्लॉक पे जो एलवी वोल्टेज है वो लीड करेगा। एलवी वोल्टेज लीड्स एचवी वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो ये क्लॉक का रेफरेंस आप समझ गए। अब हम कनेक्शंस को ड्रॉ करना सीखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन हम लेते हैं डी वाई वाई ज़ीरो। फर्स्ट कनेक्शन इज सिंपल वाई वाई ज़ीरो, और कनेक्शन बनाना भी हम सीखेंगे। सबसे पहले स्टार ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ स्टार। ओके, स्टार ड्रॉ करते हैं। दिस इज कॉइल, ठीक है। इसको मैंने A2 A1 लिख दिया है, इसको मैंने B2 B1 दिया है, इसको मैंने C2 C1 दिया है। कुछ रूल्स हैं कनेक्शंस को फॉलो करते समय, वो याद रखने, उस पॉइंट्स को मैं लिख पाता हूँ और उन्हीं को हम फॉलो करके सारे कनेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फेज सीक्वेंस of phasor must same। सेकेंड पॉइंट है phase representation of coil should be same। थर्ड पॉइंट है फेज डिफरेंस बिटवीन लाइन वोल्टेज टू बी कंसीडर्ड। अब हम ड्रॉ करना सीखते हैं। सपोज दिस इज कॉल्ड एज स्टार A2 A1, this is B2 B1 C2 C1। सपोज डॉट पोलैरिटी के अकॉर्डिंग डॉट यहाँ पे है A2 B2 C2, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले A2 A1 ड्रॉ करो। A2 A1 कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। दिस इज कॉल्ड एज A2 A1, A2 पे डॉट है, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर। दिस इज प्राइमरी स्टार, ठीक है। अब देखो A2 A1 हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो फेजर है ये कैसे कैसे कनेक्ट हो सकता है अगर हमें सेकेंडरी साइड पे स्टार ड्रॉ करना है। तो ये फेजर या तो B1 B2 इस साइड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमें पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना है कि इसमें केवल पॉसिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, दिस इज कॉल्ड एज B1, दिस इज कॉल्ड एज B2, सेम फेजर रिप्लेस। हमारा एक पॉइंट है फेज सीक्वेंस ऑफ फेजर मस्ट बी सेम एंड फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉइल शुड बी सेम।
जो प्राइमरी साइड पे कॉयल है उसका फेज रिप्रेजेंटेशन सेकेंडरी साइड के कॉयल में भी सेम होना चाहिए। तो सेम कॉयल को हमने उठा के यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। अब ध्यान सुनो, ठीक है। सी दिस इज कॉल्ड एज C1 C2। अगर हम इसको भी यहीं पे रिफ्लेक्ट कर दें सेम उठा के, तो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, बट ये स्मॉल लेटर है, C2 पे डॉट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लाइन वोल्टेज देखें, लाइन वोल्टेज इसका क्या होगा, VA2 B2, इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा, V स्मॉल A2 B2, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सपोज हम ड्रॉ करते हैं A2 A1, ध्यान सुनना, A2 A1। सो यहाँ अपना ड्रॉ करके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा इसी समझाने के लिए थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ, दिस इज A2 A1, A2 पे डॉट है। अगर मैं सेम फेज़र को उठा के यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, सेकेंडरी बनाने की पॉसिबिलिटी एक तो ये हमने देखी कि जैसे उससे कनेक्ट कर दिया। सेकंड कनेक्शन कैसे कर सकते हो आप, इस फेज़र को हमने ये कनेक्शन तो कर ही दिया, अब इस फेज़र को स्टार बनाने के लिए इस फेज़र को हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, क्योंकि सेम फेज़र को रिफ्लेक्ट करना है। सो अगर हम ये ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। दिस इज कॉल्ड एज B2, B2 पे डॉट है और ये B1, ठीक है। अगर हम ये सेम फेज़र C2 C1 इस पे उठा के रखते हैं, क्योंकि कॉयल मस्ट हैव सेम फेज़र, C2 C1 ये डॉट बनेगा। अब इसमें क्या वोल्टेज हम कंसिडर करेंगे, लाइन वोल्टेज VA1 P1। इन सब के रेस्पेक्ट में दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कनेक्शन एंड सेकेंडरी कनेक्शन हमारे क्या बने, ये दो कनेक्शन सेकेंडरी बने, ध्यान समझना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका फेज़र बनाते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज का लैग लीड कितना एंगल बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमें V1 A2 B2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिंपल है, अगर मैं VA2 A1 को यहाँ पे एज्यूम करूँ V एट एन एंगल ऑफ 0, B2 B1 को रिप्रेजेंट करूँ V एट एन एंगल ऑफ -120 एंड C2 C1 को रिप्रेजेंट करूँ V एट एन एंगल ऑफ +120 डिग्री। तो VA2 B2 क्या बनेगा, V कैपिटल A2 B2 कम्स आउट टू बी VA2 A1 माइनस B2 B1, जो हमने अभी कुछ देर पहले जस्ट देखा था। दिस इज V एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस V एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी √3V एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, समझ में पक्का? ठीक है, तो ये कुछ हमें समझ में आता है। अब हम ड्रॉ करना चाहते हैं दिस VA2 B2, तो ये भी VA2 A1 स्मॉल A2 A1 क्या आएगा, इस फेज़र के अगेंस्ट अगर हम ड्रॉ करना चाहें V एट एन एंगल ऑफ 0 V स्मॉल B2 B1, सपोज दिस इज टर्न रेशियो इज 1:1 हमने अज्यूम किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, V एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। तो अगर हम AB स्मॉल AB ड्रॉ करना चाहेंगे तो V एट एन एंगल ऑफ -30। तो फेज शिफ्ट क्या हुआ दोनों ट्रांसफॉर्मर के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में फेज शिफ्ट 0 डिग्री हुआ। ठीक है, तो these two connections have phase shift 0 degree. So VA2 B2 30 degree lag minus this is plus 30, sorry
प्लस 30. सो फेज शिफ्ट क्या हुआ 0 डिग्री. फेज शिफ्ट एंगल बिटवीन VA2 B2 माइनस एंगल ऑफ V कैपिटल A1 B1. ठीक है, इनके बीच में फेज शिफ्ट 0 होगा. तो ये कनेक्शन कैसा बना, स्टार स्टार 0. ठीक है, अब ये वाला हम कनेक्शन देखते हैं. तो अगर हमें VA1 B1 निकालना है तो हमें पता है कि हमने डॉट ये लगाया, तो VA2 A1 क्या होगा, V एट एन एंगल ऑफ 0, राइट. B2 B1 क्या होगा, V एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री. ठीक है, ध्यान सुनना. ठीक है, तो A1 B1 क्या होगा, A1 B1 क्या होगा, A1 A2 माइनस B1 B2. अगर हमें एक डिफरेंस फेजर के फॉर्म में निकालना है तो वो कैसे हम निकालेंगे वो देख लेते हैं. तो ध्यान सुनना. A2 A1 क्या है, V एट एन एंगल ऑफ 0, तो A1 A2 क्या हो जाएगा, A1 A2 V एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. ठीक है, और B2 B1 अगर V2 B1 V एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री है तो V1 B2 क्या हो जाएगा, V एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 प्लस 180, दैट इज कम्स आउट टू बी V एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो अगर हमें A1 B1 निकालना है तो V एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री माइनस V एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसके बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, V एट एन एंगल ऑफ 0 को रेफरेंस ये अज्यूम किया, V एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री कुछ यहाँ होगा, V एट एन एंगल ऑफ 60 तो यहाँ होता है, माइनस 60 यहाँ होगा. V एट एन एंगल ऑफ 60 यहाँ होता है, दिस इज V एट एन एंगल ऑफ 60, राइट. सॉरी, this is not, this is V at angle of 60. So this comes out to be V at an angle of minus 60. Okay. तो अगर आप इनके बीच में ड्रॉ करना चाहेंगे तो एक तो तरीका यहाँ से कैलकुलेट करने का है. तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो V at an angle of, suppose magnitude is anything, M at an angle of minus 150 degree. क्योंकि this angle is 120 and this minus 60, so this angle comes out to be minus 150 degree. ठीक है, दूसरा अप्रोच हम इसका निकालते हैं. अगर ये VA1 B1 M at an angle of M is magnitude you can calculate easily. I'm not going on that detail. तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ आएगा. तो ये जो फेस शिफ्ट आया माइनस 150 डिग्री आया, राइट. दूसरा इसका हम तरीका निकालते हैं फेजर से, कैसे हम इसको ईजिली सॉल्व करते हैं वो हम बताते हैं. ठीक है, तो हम फेजर से बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में. ये तो कैलकुलेशन पॉइंट है. तो अगर हम देखें A2 A1, दिस इज प्राइमरी साइड, B2 B1 C2 C1. तो A2 A1 A2 B2 कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज VA2. ठीक है, ये कुछ इस तरह से फेजर आएगा. दिस इज माइनस VB2 B1 and this angle is, this is called as A2 A1. this is 30 degree. A2 B2,
तो A2B2 का फेज शिफ्ट जो है, फेज एंगल है, वो 30 डिग्री है देन V। ठीक है, अब हमें A1B1 निकालना है। A1B1 कैसे निकालेंगे? B1 इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। तो A1 A2 कैसे निकलेगा? A2 A1 का अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो ये कुछ जस्ट अपोजिट अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। फेजर ड्रॉ करना चाहें, ये कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज V A1 A2। B1 B2 कैसे निकलेगा? ध्यान सुनना। तो B1 B2 निकालने के लिए हमें B2 B1 पता है, तो माइनस B1 B2 इज कॉल्ड एज माइनस V B1 B2 इज कॉल्ड एज V B2 B1। तो ये तो हमारे सामने ड्रॉ है, तो इन्हीं के बीच का जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा। तो फेज अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये कुछ बनेगा, सॉरी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 180 डिग्री अलाइंड है, अपोजिट है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 180 डिग्री है। और दूसरा तरीका हमने जो ये निकाला है, A1 B1 के बीच का फेज डिफरेंस -150 है, और A2 B2 के बीच का A2 B2 में जो फेज एंगल बन रहा है, हाँ, ये कैपिटल A2 B2 में जो फेज एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 180, 30 माइनस 50 दैट इज 1। तो हमने फेजर से भी देख लिया और हमने एनालिसिस से, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देख लिया। तो मैथमेटिक्स हर चीज़ की एक, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द फिजिक्स, so that's why it is very easy to calculate rather than using these drawing phasor। yeah, ठीक है। तो हमने वाई वाई, तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ, वाई वाई 6 कनेक्शन, बिकॉज दे हैव 180 डिग्री एंगल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे DD0, DD6 and then DD11, YY11 also we will discuss। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।